बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 20 साला इंडियन एक्ट्रेस तुनिशा को भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह फंदा लगाकर जो है मारा गया और तमाम तर सबूत मिटा दिए गए। ऐसी कहानी बनाने की कोशिश की गई कि इसने खुदकुशी की है, लेकिन मामला कुछ और निकला। क्या मरने से पहले तुनिशा के साथ जिनसी ज्यादती की गई थी? क्या मरने से पहले उसके साथ उस कमरे में कोई मौजूद था जहां पर उसकी फंदा लगी लाश मिली? क्या तुनिशा जो है 20 साला तुनिशा प्रेग्नेंट थी? पुलिस ने इस हवाले से क्या कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से आज की वीडियो में बताऊंगी। शेजान खान जो कि एक मरकजी किरदार है इस सारे के सारे मामले में, एक मेन रोल प्ले कर रहा है इस कहानी में, उसको फंसाकर जो है मामले को क्यों अलग तरीके से रंग देने की कोशिश की जा रही है। मुकम्मल तौर पर इसको खुदकुशी का रंग आखिर कौन दे रहा है, इसके पीछे कौन है, मुहर्रिकात क्या है, इसकी सारी की सारी तफसील आज की वीडियो में मैं शामिल करने जा रही। कौन है इतना ताकतवर, इतना ज्यादा ताकतवर के बॉलीवुड में होने वाले जो कत्ल है उनकी तफ्तीश नहीं की जाती? क्यों उसको जो है वो खुदकुशी का नाम दे दिया जाता है? क्यों फैमिलीज जो है वो तड़प तड़प के पागल हो जाती हैं, वो उस केस से मुंह मोड़ लेती हैं? लेकिन बॉलीवुड में अभी तक इतने बड़े बड़े स्टार्स की मौत को जो है वो खुदकुशी का नाम क्यों दिया गया? अगर हम जिया खान की बात करें, अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, अगर हम दिव्या भारती के हवाले से बात करें, बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनका हम जिक्र तो करते हैं, जिनको हम पसंद तो करते हैं, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चल सका उनकी मिस्टीरियस मौत किस तरह से हुई। कौन सा बड़ा माफिया है जो तफ्तीश नहीं करने देता पुलिस को? जैसे ही ये खबर निकली जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि 20 साला तुनिशा को जो है वो उसने खुदकुशी कर ली। मेरी समझ से बालातर है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हर पहलू पर बात नहीं की गई, कौन है जो फैला रहा है कि खुदकुशी की गई है? क्यों इस मामले को इस तरह से नहीं देखा गया कि तुनिशा जो कि एक नॉर्मल लड़की थी, जिसका जो बैकग्राउंड है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, वो सेट पर जाती है, वो वहां पर जाकर जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में मेकअप करवाती है। देखिए, हम सब भी डिप्रेशन वाली जिंदगी से गुजरते हैं, अच्छा पल भी आते हैं, बुरे लम्हात भी आते हैं, हर चीज हमें पता है कि किस तरह से मैनेज करनी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर कोई इंसान डिप्रेस होगा, हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी लम्हे पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन आप खुद अपने दिल से सवाल करें कि अगर कोई इंसान डिप्रेस है, डिप्रेशन का शिकार है, तो वो सेट पे जाएगा, उसके बाद जो है वो वहां पर बड़े हंसी मजाक में जो है रिकॉर्डिंग करवाएगा, उसके बाद बहुत ही हंसी मजाक में जो है वो मेकअप करवाया जाता है और उसकी एक वीडियो, छोटा सा क्लिप जो है वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करती है, उस पर म्यूजिक भी लगाया जाता है और बड़ी अच्छी अच्छी कोटेशंस लिखती है। वो चंद लम्हे पहले, मरने से चंद लम्हे पहले वो अपनी एक पिक्चर भी शेयर करती है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार है और कोई इंसान चाहता है कि जी वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले, मर ले, तो सबसे पहले जो है वो शूट पे क्यों आएगा? वो फांसी जो है अपने घर भी दे सकती थी, वो अपने आप को घर में भी मार सकती थी। शूट पर ऐसा क्या हुआ? पुलिस इस एंगल से तफ्तीश क्यों नहीं कर रही कि एक नॉर्मल दिखने वाली लड़की, यानी कि अगर वो कुछ लम्हे पहले, मरने से पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट ना करती, अपनी स्टोरी ना लगाती, तो शायद अभी तक पुलिस जो है वो केस मुकम्मल तौर पर खत्म कर चुकी होती कि भाई ये तो एक सुसाइड का मामला है। लेकिन वालिदा निकल के सामने आती हैं, इनकी वालिदा बताती हैं कि जी जो इनके साथ शेजान खान साहब हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, वो इनके साथ शूट कर रहे थे, वो इनके साथ रिलेशनशिप में थे, वो इनके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन वो कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करते थे। उन्होंने तुनिशा को मना भी किया हुआ था कि तुमने किसी को नहीं बताना। अब जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो उसको चीट कर रहे थे और जब इनकी डेथ हुई उससे पहले एक बहुत बड़ा जो है एक मेजर इनकी फाइट होती है और उसमें वो कहता है कि तुम मर जाओ, तुमने जहां जाना है चली जाओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। 15 दिन पहले जो है इनका ब्रेकअप हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको बता दी चलूं, शेजान खान जो है मेन लीड रोल कर रहा था उस ड्रामे में जहां पर ये खुद काम कर रही थी और फलक नाज और शफक नाज, तो के फलक नाज के हवाले से बताती चलूं कि टीवी इंडस्ट्री की एक मशहूर माया नाज अदाकारा है जो बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में है और वो बहुत ज्यादा क्लोज थी तुनिशा के। और चंद दिन पहले, मेरे ख्याल में 4 से 5 दिसंबर को जो है इनकी सालगिरह थी, जिसपे तुनिशा ने जो है उनकी सालगिरह भी सेलिब्रेट की थी और इनमें बड़ी खूबसूरत जो है बातचीत का तबादला हो रहा था। शेजान खान भी वहां पर मौजूद थे, तो बड़ा नॉर्मल सब कुछ नजर आ रहा था। लेकिन अचानक से जी इनकी माँ सामने आती है तुनिशा की और कहती है कि जी शेजान खान ने ही मेरी बेटी को उकसाया है, मेरी बेटी के मरने के पीछे जो है वो शेजान खान का हाथ है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बहुत मंजे हुए अदाकार थे
और मुझे तो अभी भी कहते हुए बड़ा अजीब लगता है कि वो थे, उनकी जो लाश जिस तरह से मिली, उनकी बॉडी जिस तरह से मिली, आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। उनके दोस्त वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी पार्टी की थी। यानी कि मरने से पहले कोई इंसान पार्टी करेगा, मरने से पहले इंसान डांस करेगा, मरने से पहले मतलब इतना दिल जिगरा इंसान के पास कहां से आ जाता है कि बंदा इतना नॉर्मल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर्मल जो है वो जिंदगी गुजारे, उसके बाद अचानक से मर जाता है और पुलिस कह देती है कि जी वो कत्ल नहीं, ये खुदकुशी है। बड़ी भाई खुदकुशी के लिए भी बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है कि आपने बड़ा नॉर्मल लगना है लोगों के सामने। तो तुनिशा के हवाले से बताती चलूं कि उनकी वालिदा जो है, उनका कहना है कि तुनिशा बार बार कह रही थी कि उसने जो है वो जीना चाहती है, वो अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती है। और अदाकारा जो है ये मरने से पहले अपनी माँ को कह के गई है कि मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दिया। माँ ने पूछा कि किसने तुम्हें धोखा दिया, तो उसने कहा जी शहजान खान ने मुझे धोखा दिया है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूं कि उनकी वालिदा कहती हैं कि बार बार वो कहती हैं कि जी इसने मुझे धोखा दिया, वो मेरे साथ लॉयल नहीं है, वो मेरे साथ इस तरह से कैसे कर सकता है, मैंने अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत लम्हात उसके साथ गुजारे हैं। तो वो ये बार बार बोल रही थी। उन्होंने कहा कि शहजान खान की बेहद करीब हो गई थी, बड़े अरसे से जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही थी, जो प्ले था उसमें वो बड़ा लीडिंग रोल, बड़ा अच्छा जो है किरदार अदा कर रही थी। और उन्होंने मर्दों के आलमी दिन के मौके पर भी शहजान के लिए मोहब्बत भरी पोस्ट की थी, जिस पर शहजान की तरफ से कोई भी कोई अच्छा जो है वो थैंकफुल नहीं थे वो, क्योंकि वो दुनिया से छुपाना चाहते थे कि उनका जो है अफेयर चल रहा है। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि तनीषा के रिश्तेदारों का कहना है कि शहजान जो है वो तनीषा को परेशान कर रहा था, और शहजान से बात भी की गई थी, जिस पर शहजान ने बताया था कि उनकी तनीषा से कुछ तलखियां हो गई हैं, जिसकी वजह से वो अदाकारों को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है। मैं सारी चीजें नॉर्मल कर दूंगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जब तशवीशनाक हालत में उसको अस्पताल पहुंचाया गया था तो उनकी वालदा भी वहां पर पहुंची थी, और उनकी वालदा के मुताबिक वो उस वक्त जिंदा थी। अदाकारा की वालदा ने कहा कि तनीषा मुझे मरने से पहले बार बार बोल रही थी कि उसने मुझे धोखा दिया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे साथ ये सलूक उसने क्यों किया, मैं उसके साथ रहना चाहती थी, वो मेरे करीब क्यों आया अगर उसने मेरे साथ ये सब कुछ करना था। तो अब मैं आपको ये बताती चलूं कि शहजान खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई अच्छा नहीं है। उनके बारे में कहानियां सामने आ रही हैं कि वो हर दूसरी लड़की को इस्तेमाल करते थे, और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी तनीषा प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उन्होंने फोर्स किया कि तुम उससे शादी कर लो, जो है ये हमारा बच्चा। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये सारे र्यूमर्स हैं, कोई जो है वो प्रेग्नेंट नहीं थी, या पुलिस अभी बताना नहीं चाह रही। पुलिस ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। खातिर खा बार बार मीडिया ने पूछा कि क्या वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने कहा कि जी अभी हम इस पर बात नहीं करना चाहते, अब हम हर तरीके से हर पहलू पर काम कर रहे हैं, और हम हर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि आया ये कत्ल है या खुदकुशी। जो हमने सारी चीजें इकट्ठी की हैं, मेरी इंडिया में एक जर्नलिस्ट से बात हुई है, और उनका कहना है कि ये लगता नहीं है कि खुदकुशी है, लेकिन इसको खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की जा रही है। डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी तो जरूर है, लेकिन मैंने इस बीमारी में किसी को इतना जो है सज सवर के इतनी नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए एकदम एक लम्हे में अपनी जिंदगी को खत्म करते हुए नहीं देखा।